नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है राजा का सही न्याय। एक राजा के दरबार में दो स्त्रियाँ रोती बिलखती हुई आती हैं। पीछे सैनिक उनके एक बच्चा लेकर आता है और राजा से कहता है कि महाराज, ये दोनों स्त्रियाँ महल के बाहर झगड़ रही थी, कह रही थी कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। इसलिए इन दोनों को झगड़ते हुए देखकर मैं इनका बच्चा लेकर के यहाँ आपके सामने आया हूँ। अब आप ही सही न्याय कीजिए कि ये बच्चा किसका है। राजा ने देखा कि दोनों स्त्रियों का मामला है और बच्चे का मामला है, तो क्यों ना ये मामला मैं राजमाता को सौंप दूँ। वह राजमाता को कहता है कि माता, आप इन दोनों स्त्रियों का निर्णय कीजिए कि ये बच्चा किसका है। राजमाता कहती है ठीक है, मैं इनका उचित निर्णय करूँगी, और उन दोनों स्त्रियों को और बच्चे को लेकर वह महल के अंदर चली जाती है। राजमाता कहती है अपनी दासी को कि जैसे ही बच्चा तेज़ आवाज़ में रोने लगे, भूख से व्याकुल हो जाए, तो जो स्त्री इसको दूध पिला करके शांत करेगी वह बच्चा उसी का होगा। उस दासी को कहती है कि उस वक्त ये बच्चा उस स्त्री को दे देना। बच्चा रोने लगा। दासी ने वो बच्चा उस स्त्री को दे दिया जो दूध पिलाकर उसको शांत करेगी। पहली स्त्री ने बच्चा लिया, बच्चे ने दूध पिया और वो दूध पी करके शांत हो गया। तो दूसरी स्त्री बोली कि यदि मैं भी इसको दूध पिलाऊंगी तो ये तो मेरे दूध पीने से भी शांत हो जाएगा। माता ने कहा ये तो बात सही है, जब बच्चा भूखा होगा उसको कोई भी स्त्री दूध पिलाएगी तो वो तो दूध पीकर शांत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। इस प्रकार निर्णय हो नहीं पाया और राजमाता पुनः दरबार में आ गई। दूसरे दिन जब दरबार में पुनः दरबार लगा तो राजा ने माता से पूछा क्या निर्णय हुआ। माता ने सारा वृतांत सुना दिया। तब राजा ने कहा ठीक है, अब मैं निर्णय करता हूँ। राजा ने एक बधिक को आदेश दिया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। जैसे ही बधिक बच्चे के 2 टुकड़े करने लगा और कहा कि आधा एक स्त्री को दे देना और आधा एक स्त्री को दे देना। जैसे ही बधिक ने 2 टुकड़े करने की सोची तो एक स्त्री चिल्लाई, नहीं, ये बच्चे के 2 टुकड़े मत करो, आप इसको इसी स्त्री को दे दो। राजा समझ गया। राजा ने कहा कि ये बच्चा इसी स्त्री का है। कोई भी माँ अपने बच्चे के 2 टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती। वो त्याग कर सकती है, समर्पण कर सकती है, परंतु अपने बच्चे के 2 टुकड़े करते हुए नहीं देख सकती। इसलिए इसकी सही माँ यही है। और राजा ने आदेश दिया उस बधिक को कि इस दूसरी स्त्री का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। उस स्त्री ने कहा हाँ राजा, आप सही निर्णय लिया आपने। आप यदि मुझे नहीं मारोगे तो मेरा पति मुझे मार देगा। राजा ने कहा ऐसा क्यों। वह दूसरी स्त्री बोली कि जब मैं गर्भवती थी तो मेरे पति ने मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया था और ये कहकर भेजा था कि यदि तुम्हारी लड़की हो जाएगी तो तुम यहाँ मेरे यहाँ नहीं आओगी, और यदि आई तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। और मेरी लड़की हुई और वो मैं अपनी माँ के घर छोड़ के आ गई। रास्ते में जब मैं आ रही थी तो मैंने इस स्त्री का बच्चा चुरा लिया। इसीलिए मैंने इस स्त्री का बच्चा चुराया ताकि मेरा पति मुझे ना मारे, और अब यदि मैं घर जाऊंगी तो मेरा पति मुझे निश्चित रूप से मार डालेगा। इसलिए बेहतर है कि आप ही मुझे मार दो। राजा ने कहा ये तो बात गलत है। बच्चियां जो होती हैं वो भगवान का रूप होती हैं। वो सृष्टि की बहुत सुंदर रचना होती है। वो भगवान की इतनी अच्छी देन होती है, पूरी सृष्टि की निर्मात्री होती है वो। यदि हम बच्चियों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, बच्ची होने पर यदि उनकी माँ के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो ये बहुत गलत बात है। राजा ने आदेश दिया और कहा कि इस स्त्री को सम्मानपूर्वक इस पति के घर छोड़ के आया जाए, और उसे यह भी कहा जाए कि यदि तुमने इस स्त्री को कोई चोट पहुँचाई या इसकी बच्ची को कोई नुकसान पहुँचाया तो आप सजा के पात्र होंगे। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या ये निर्णय राजा ने सही लिया? यदि ये सही लिया है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि हाँ, उन्होंने निर्णय सही लिया है। बच्चियां भगवान का रूप होती हैं, ये निश्चित रूप से ये सभी जानते हैं, क्योंकि बच्चियां एक घर को नहीं 2-2 घरों का ध्यान रखती हैं, पूरे परिवार को संस्कारित करती हैं। यदि बच्चियां ना हो तो ये देश संस्कारित ना होगा। धन्यवाद दोस्तों।